न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने माता। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी जगत जननी जगदम्बा माता की विशेष कृपा है, उनकी असीम कृपा है कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी सेवा के लिए और कथा श्रवण करने के लिए भी। भक्तगण, जीवन में भाग्य अनुसार ही कथा को मनुष्य समझ पाता है। कथा तो आपको मिल सकती है सर्वत्र, लेकिन आपकी बुद्धि से कथा को समझ लेना ये बड़ी बात है। और सत्संग में आना जाना तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्संग से प्रेम करने लगता है, जिसको साधु समाज प्रिय है, संत समाज प्रिय है, और जो सत्संग से प्रेम करता है और सत्संगी हो गया, तो वो क्या करता है, सत्संग रूपी गंगा में वो गोता लगाता है और कहते हैं कि प्रसन्न मन से, मुदित मना, प्रसन्न मन से उसको अच्छा लगता है बैठ के कथा सुनना, उसको अच्छा लगता है यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, उसको अच्छा लगता है। ये कारण कि इसमें उसको परमानंद की अनुभूति होती है। भक्तगण, नवरात्र में अनेकों प्रकार से व्याख्यान दिया गया और जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की गई। कल भक्तगण 11वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति की जाती है। फिर जगत जननी जगदम्बा माता देवताओं को वरदान देती हैं उनके मांगने पर कि सर्वा बाधा प्रशमनम। सर्वा बाधा मतलब कि समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को तो आप दूर कीजिए ही, लेकिन तीनों लोकों में आप बाधाओं को दूर कीजिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरी विनाशनम। ये एक प्रकार से जो है सो कि एक वरदान भी है और हम सबको यह वरदान है भक्तगण। लेकिन एक और जो विशेष बात इसमें यह है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मत् वैरी विनाशनम। अगर संसार में वैरी करेंगे लोगों से, वैरी दुश्मनी अपने कर्म से, आप अगर अपने कर्मों से ऐसा आचरण करेंगे कि जिससे आपका व्यवहार दुश्मन की भांति हो, तो लोग इजीली आपसे दुश्मनी कर लेंगे। इसलिए कहा गया है प्रेम भाव होना चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। अगर प्रेम भाव है और बात करने का एक भाव है, आचरण भी आपका शुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी चले जाएंगे और वहाँ से चले आएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यदि आप समस्या क्रिएट करना चाहेंगे अपने मुख से, अपनी वाणी से, तो समस्या रोज बढ़ेगी। इसलिए आचरण को भी शुद्ध करना है भक्तगण। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता, मेधा ऋषि और ये जो राजा सुरथ जी और समाधि के बीच जो कथा हुई भक्तगण,
आप ध्यान से सुनिए, इस अध्याय में, इस महिमा में राजा सूरत जी को पहले से दुर्गा माता की महिमा का ज्ञान नहीं था या नहीं? आप लोग समझ रहे हैं मुझे? ये राजा सूरत जी को पहले से दुर्गा माता की महिमा का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो राजा था। जब उसको समस्या हुई, जब वो वन में गया, तब जाकर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ मेधा ऋषि के आश्रम में। तो इसका अर्थ यह है, देश का तो वो राजा था, बहुत लोग उसके साथ उठते बैठते थे, लेकिन उसको उसकी समस्याओं के कारण या दुख होने के कारण का भाव पता नहीं था। मेधा ऋषि के आश्रम में जब जाता है और मेधा ऋषि उसको ज्ञान जब देते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है भक्तगण, इसको जनरली ऐसे इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कारण कि इसको सभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आश्रम में ही गुरु के साथ उठेंगे, गुरु जी के साथ उठेंगे, बैठेंगे, तब जाकर धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण कि जो यूनिवर्सिटी आदि में जो लोग होते हैं लेक्चरर के रूप में, जो बच्चे लोग होते हैं, विद्यार्थी लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग मानेंगे दुर्गा माता को। ये जरूरी नहीं है कि सभी को उन पर विश्वास है, जरूरी नहीं है कि सभी को उनसे भगवती माता से प्रेम है। तो इसलिए ये जो आश्रम में होता है, जो मंदिर में, जैसे अभी कथा के रूप में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, तो यद्यपि राजा सूरत जी राजा थे, तथापि उनको आश्रम में सीखना पड़ा जाकर। तो आश्रम का भी महत्व है, गुरु के आश्रम का भी महत्व होता है। तो यहाँ बताते हैं कि अब आगे बता रहे हैं ये मेधा ऋषि कि फिर क्या हुआ। जब देवताओं की स्तुति की गई, शुम और निशुम के मारे जाने पर जब देवता लोग जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करने लगे भक्तगण, तो ऐसी स्थिति में दुर्गा माता तो प्रसन्न हुई, वरदान तो देती है कि तीनों लोकों की बाधाओं को वे दूर करेगी, धरती आकाश पाताल की बाधाओं को दूर करेगी। लेकिन फिर भी 12वें अध्याय में वे ज्ञान देती हैं। कैसा ज्ञान देती हैं? ओम देव्यो वाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्यां सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम्। जगत जननी जगदम्बा माता भक्तगण प्रसन्न मन से बोल रही है कि जो भी व्यक्ति प्रसन्न मन से उनकी प्रार्थना करता है, प्रसन्न मन से उनकी स्तुति करता है, इंद्रियों को वश में रखते हुए, हमारे जितने इंद्रियां हैं, आँख नाक कान आदि सबको वश में रखते हुए, मन आदि को प्रभु के चरणों में लगाते हुए जो व्यक्ति उनकी स्तुति करता है, तो तस्याम सकलाम बाधाम, तो उस व्यक्ति की समस्त बाधाओं को वे दूर कर देती है। इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। फिर आगे बताते हैं, मधु कैटभ नाशम च महिषासुरघातनम कीर्तयिष्यन्ति ये रुदबधम शुंभ निशुंभयोः। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि देवी ने राक्षसों का वध किया, तथापि जो व्यक्ति उनके चरित्रों को पढ़ता भी है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, हजारों बार भी पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे भी, तो उनको प्रसन्नता होती है कि कोई उनका चरित्र पढ़ रहा है और उनको सुना रहा है। इसलिए बोलते हैं कि कैसे देवी ने मधुर कैटभ का अंत किया, क्या महिमा थी, महिषासुर नामक राक्षस का कैसे वध हुआ। जो कीर्तन करता है इसका, कीर्तयिष्यन्ति, गाता जो भी है, पढ़ता है, सुनाता भी है, निशुम निशुम के बारे में भी, और वो भी अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन,
नवमी के दिन जो व्यक्ति प्रसन्न मन से ये सुनता है, पढ़ता जो है तो ठीक ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो सुनता भी है तो भक्तगण कैसे सुनता है? तो भक्तिया मम माहात्म्यम उक्तमम, जो भक्ति से प्रसन्न मन से सुनता है। फिर आगे, न तेषां दुष्कृतं किंचेन्द्रियस्कृतोत्थान आपद चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ठ वियोजनम। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके जीवन में आपत्ति नहीं आती भक्तगण, और भविष्य में उसके यहाँ गरीबी दशा भी नहीं आती, और उसके लोग, अपने लोग बिछुड़ते नहीं हैं। कोई दूर भी रहता होगा लेकिन प्रसन्न भाव से जीता होगा, प्रेम पूर्वक अपने पारिवारिक जन के साथ मिलता होगा। फिर आगे बोलते हैं, शत्रुतो न भयम तस्या दस्युतो वानराजतः, कि जो ऐसे लोग होते हैं उनको शत्रुओं से भी भय नहीं रहता, राजा से भी भय नहीं रहता। ऐसा नहीं कि उनमें अहंकार है इसलिए किसी से डरते नहीं, वे एकदम साधारण होते हैं, मिलनसार होते हैं, सोशेबल होते हैं। सोशेबल भाव होता है उनमें बात करने का, मिलने का और प्रसन्न मन से जीने का। तो इसलिए बताते हैं उनमें भय नहीं रहता, राजाओं से भी भय नहीं रहता, और उनको अस्त्र शस्त्रों से भी भय नहीं रहता। आगे चलकर फिर कहते हैं, तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्ययनं हितत्। इसलिए देवी का जो महात्म्य है, महात्म्य किसे कहते हैं भक्तगण? जो उनका चरित्र है, जैसे भी कहा गया प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक, फिर कवच और कला आदि जो भी इसमें है, कीलक सब जो है, और महात्म्य जो है, चरित्र है देवी जी के। जो व्यक्ति इसको सुनता है, पढ़ता भी है, तो ऐसी स्थिति में आगे बताते हैं, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं शमयेन मम। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति बच्चों को सिखाता है ये कथा, महिषासुर का वध हुआ, जैसे भगवान कृष्ण के विषय में लोग जानते होंगे, तो जो महिषासुर की कथा भी सुनाता होगा कि किस तरह अत्याचारी था। छोटे बच्चे जब जान जाएंगे तो बड़े होंगे तो इंग्लिश में, चाहे फ्रेंच में भी, चाहे किरियोरी में भी, चाहे हिंदी में भी एक दूसरे से बोलेंगे, सुनाएंगे। इसलिए जो है सो कि हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक यह कथा पहुँचाएँ। आज के परिवेश में बहुत लोग अब जो है सो कि जो आते हैं मंदिर, अन्य जगहों में जाते भी हैं, वृद्ध हो रहे हैं, बहुत लोग वृद्ध हो रहे हैं, और नौजवान बच्चे लोग जो है अब बहुत कम हैं। ये तो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के आधार पर भी पता चलता है कि बच्चे लोग बहुत कम हैं, और मंदिर में भी भक्त लोग बहुत कम हो जाएंगे आगे चलकर। जब वृद्ध लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे एक दिन, तो बच्चे लोग अगर इस ज्ञान के विषय में अनभिज्ञ रहेंगे तो परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है कि जो व्यक्ति प्रसन्न मन से उनके महात्म्य का पाठ करता है, उनके महात्म्यों को सुनता भी है, जो उनके चरित्रों को सुनता भी है, और नवरात्र में भी जो सुनता है ये, तो उसके दैविक भौतिक ताप सब दूर हो जाते हैं। शरीर के अंदर कोई विशेष पीड़ा आ रही होगी, शरीर के अंदर यदि कोई विशेष समस्या आ रही होगी, अब ये तो सर्दी आदि जो है ये तो नॉर्मल है, ये दिन भर बातें करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, आवाज़ कुछ दब जाएगी, ये तो साधारण है ये। लेकिन बताते हैं कि जो विशेष पीड़ा हो जाती है कभी, तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम भी है तो देवी जी हमको संकेत करती है भक्तगण। और शरीर के बाहर अगर दुर्घटना आदि का योग आ भी रहा है भक्तगण, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता असीम कृपा करती हैं
और दुर्घटना भी टल जाती है। या तो दुर्घटना से आपको किसी प्रकार से चिंता भी नहीं होती। फिर उन्होंने स्वयं बताया है कि महामारी समुद्भवान, महामारी जैसे कि अभी पौधे में था, अभी महामारी आदि जो भी उत्पन्न होते हैं समय समय पर, तो इन सब को वे दूर करती है। तथा त्रिविधम उत्पातम महात्म्यम शमयेन मम। तो उनके महात्म्य से, उनके चरित्रों से उन्होंने तो उत्तर दे दिया है आपको। जगत जननी जगदम्बा माता ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट। त्रिविधम उत्पातम महात्म्यम। महात्म्यम क्या लिखा गया है? महात्म्यम शमयेन मम, कि इस महात्म्य से ही, इस देवी जी के बीज मंत्रों से ही, इस देवी सप्तशती से ही महामारी भी दूर हो जाएगी। अब निर्भर है आज के परिवेश में, जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक महात्म्य सुनाता है या हवन आदि करता है या कराता भी है, तो बहुत लोग सोच भी सकते हैं कि ये सब क्यों जरूरी है, इतना हवन, इतनी कथा क्यों जरूरी है, जबकि अन्य जगहों में लोग धमार करते हैं, तो क्यों हम भी धमार ना करें। समझते हैं ना, बहुत जगहों में सिर्फ धमार होता है और इस तरह से वे भक्ति मानते हैं, सोचते हैं कि इसी तरह से देवी प्रसन्न होगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, वास्तविक जो ज्ञान होता है वो महात्म्य में होता है, चरित्रों में होता है, इसलिए हमें उनके चरित्रों को सुनना भी चाहिए। फिर दुर्गा माता स्वयं कहती है भक्तगण, यत्र एतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम। अब बताती हैं कि जो नित्य इसको पढ़ता है, नित्य, ऐसा नहीं कि अभी कथा हो जाएगी, अभी पाठ सुन लेंगे, आप घर चले जाएंगे, अब बोलेंगे 1 साल के बाद जब नवमी होगी तब पाठ फिर सुनेंगे। ठीक है, तब भी सुनना चाहिए, लेकिन वे क्या कहती हैं हमें? नित्यम, हरदम सुनते रहना चाहिए, हरदम सुनते रहना चाहिए। आप पढ़ भी तो सकते हैं, लेकिन अभी तो वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कथा तो आप वीडियो में सुन पाएंगे, रोज भी सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं आपको कि 1 वर्ष बाद जब कथा सुनाई जाएगी, जब पाठ सुनाया जाएगा, तो भी आपको नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन अभी के लिए बोल रहे हैं, तत्र एतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम। प्रसन्न मन से जो पाठ रोज करता है उन्हीं को सुनाता है। आज विशेष क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिए, विशेष क्वेश्चन लोग करते हैं। जब बोलेंगे आपके यहाँ यज्ञ होगा, अभी पाठ होगा, तो बोलते हैं मान फामिला बाबू ऐसी भी नहीं सालेला, परिवार लोग नहीं आएंगे। आपको माता की चिंता नहीं है, आपको जगत जननी जगदम्बा माता की चिंता कम है और परिवार की ज़्यादा चिंता है। लेकिन माता जी यहाँ कहती हैं, दुर्गा माता बताती हैं कि सम्यग् नित्यमायतने मम। जो उनको कथा सुनाता है, उनका पाठ उन्हीं को सुनाता है, वे सुनती हैं, वे आपका यजमान बनती है। घर में आप पुस्तक खोलकर पाठ पढ़ेंगे, आपके रिलेटेड लोग आए हैं चाहे नहीं भी आए हैं, आपके दोस्त लोग चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, आप किसको पाठ सुनाएंगे? पुरोहित जी जब आएंगे या आप स्वयं कर रही है कुछ, तो उनको पाठ सुनाइए, वे सुनेगी आपके पाठ को। इसलिए कहा गया है नित्यमायतने मम सदा न तन्मोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र में स्थितम। जो इस तरह से करता है भक्तगण, तो उस जगह को जगत जननी जगदम्बा माता नहीं छोड़ती है, जिस स्थान में। इसीलिए कहा गया है, अगर घर में पूजा करते होंगे आप, दुर्गा माता का कोई विशेष आसन है, सुंदर से आपने बना दिया, जगत जननी जगदम्बा माता की इच्छा अनुसार आपने एक मूर्ति भी रख दी, माना जाए,
उसकी स्थापना भी हुई, तो वो चोरी करने के लिए नहीं है, लोगों को बताने के लिए कि देखिए मैंने इतना सुंदर बना दिया है। अभी बोलेंगे व्यनी है, उसमें एकदम सुंदर है, फर्स्ट क्लास है ये, लेकिन एक दिन अगरबत्ती भी नहीं बांटते होंगे वहाँ तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सेवा करता है प्रसन्न मन से, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। इसलिए भक्तगण यहाँ बताते हैं सिर्फ कर्पूर बांटना, अगरबत्ती बांटना ठीक है, सिर्फ यही करना ठीक नहीं है। कभी कभी महात्म्य भी सुनना चाहिए। देवी जी यही कहती हैं यहाँ, जिस घर में उनकी अर्चना की जाती है, कुछ लोग तो तरसते हैं कि उनके यहाँ घर हो कि जिससे एक रूम हो स्पेशल पूजा का, जहाँ वे सुंदर रूप में बना दें दुर्गा माता का एक स्थान और बैठकर थोड़ा पाठ कर दें, या तो या देवी सर्वभूतेषु आदि से उनकी स्तुति भी कर दें। लेकिन कहीं कहीं भक्त लोग तैयार कर देते हैं, उनको मिल जाता है ये। तो आगे बताते हैं भक्तगण यहाँ, बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उचार्यं श्राव्यमेव च। अब जगत जननी जगदम्बा माता बोलती हैं कि जो बलि प्रदान करते हैं, अभी बोलूँगा, अभी पूजा अग्नि कार्य करते हैं, हवन आदि कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, उत्सव करते हैं, सब में देवी जी के चरित्र को सुनना चाहिए, उनके चरित्रों को सुनना चाहिए। फल की बलि दे रहे हैं, जानवर नहीं बोल रहा हूं मैं। एक माना जाए आपको कोई फल दे रहा है खाने के लिए, एक नारियल, तो कैसे देगा? आपके यहाँ छुरी नहीं, मेरे यहाँ छुरी नहीं है, किसी के यहाँ मैं गया हूँ, वो दे रहा है मुझे एक फल खाने के लिए, एक सेब दे रहा है, एक पोम दे रहा है, तो शायद मैं खा लूँगा ऐसे ही। अगर जोंस दे रहा है तो काट के देगा ना, या मैं छीलूंगा जोंस को अपने दांतों से। अगर केला दे रहा है तो इजीली खा जाएंगे, लेकिन एक नारियल दे रहा है मुझे तो कैसे देगा? मेरे यहाँ तो छुरी भी नहीं है, वो काट के देगा मुझे और पूछेगा आप पानी भी पिएंगे या क्रीम भी खाएंगे उसका ना? तो आप देवी माँ को जब एक नारियल अर्पण करते हैं तो ऐसे ही रेफरी दे देंगे, उसको काट के देंगे कि हे मातेश्वरी आप इसको ग्रहण कीजिए, इसमें पानी भी है आपके लिए, इसमें क्रीम भी है आपके लिए। तो यही बलि बोलते हैं, समझते हैं ना? तो बलि यही है, आपने प्रसन्न मन से उनको कुछ खाने के लिए अर्पण कर दिया। बलि का अर्थ न है कि पशु की बलि कीजिए, बलि शब्द वो है, इसको चेक करना है आपको डिक्शनरी में। तो इसीलिए यहां बताते हैं बलि प्रदाने पूजा या अग्नि कार्य महोत्सवे, तो उनके चरित्रों को भी सुनना है। हनुमान जी महाराज को एक नारियल देंगे, एक कोकोनट देंगे, तो कैसे देंगे? ऐसे ही दे देंगे? हो सकता है वे खा लेंगे उसको तोड़कर हाथों से, कारण कि बलवान है, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा से काट के उनको देंगे, बोलेंगे जय बजरंगबली, समझते हैं ना? फिर आगे क्या बोलते हैं? चावल जब देते हैं उनको, अच्छा पूरी जब देते हैं दुर्गा माता को तो कैसे देते हैं? आटा दे देते हैं ऐसे ही, या पका के देते हैं उन्हें पूरी खीर? तो चावल कैसे देंगे? कच्चा ही दे देंगे या पका के देंगे? उन्हें पका कर देंगे। तो इसी प्रकार एक भाव होता है अर्पण करने के लिए। तो जब भात डालेंगे, खीर तैयार करते हैं ना, खीर उड़द का दाल सब डालते हैं उसमें, तो बोलते हैं बलि हो गई वहाँ नवग्रह के यहाँ, नवग्रहों की बलि। अग्नि के चारों तरफ डालते हैं ना 10 दिक्पाल के लिए बलि, उसको भी बलि बोलते हैं। ओंचते जब है ये क्षेत्रपाल आदि, तो वो भी बलि ही है। बलि क्या है? क्षेत्रपाल के लिए, क्षेत्र आपके घर की रक्षा करने के लिए क्षेत्रपाल देवता जो हैं उनके लिए दिया जाता है ये। तो परम आदरणीय भक्तगण, जब बलि शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे तो बोलेंगे बलिदान हो गया। इसको समझना चाहिए आपको, अंधकार में नहीं रहना चाहिए।
अभी ज्ञान मिल रहा है, आप ज्ञान ले लीजिए, अंधकार में नहीं रहना है अब आपको। फिर क्या बोलते हैं, जानता अजानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम। आप विधि जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, बहुत रिचुअल्स नहीं जानते हैं, लेकिन प्रसन्न मन से आपने कुछ अर्पण कर दिया उन्हें, तो वे स्वीकार करती है। एक पशु भी देना है उनको, तो शेर दे दीजिए, लेकिन शेर नहीं है मॉरिशस में, और होता भी तो नहीं दे सकते। नंदी जी के आगे क्या है, नंदी जी के आगे, ये शिव जी के आगे क्या है, नंदी जी हैं। अब नंदीश्वर है, क्या काट के देते हैं क्या उन्हें, ऐसे ही देते हैं, कारण कि उनका व्हीकल है ये। कार्तिकेय जी किस चीज पर बैठे हैं, वहां बोर पर बैठे हैं, तो अगर एक बोर देना है उनको तो क्या काट के देना चाहिए, वो उनका व्हीकल हो गया। एक चूहा देना होगा गणेश जी को, उनका वाहन है, तब कैसे देंगे, मूर्ति होती है, चूहा है उसमें, चूहे को काट के देंगे क्या, ऐसे ही देंगे एक मूर्ति। गलत बोलता हूं तो बताइए। तो फिर क्यों आप जो है सो की बोलेंगे कि दुर्गा माता को बलि देनी है पशु की, ये कहां वर्णन है, ये सब आपको अलग से अंधकार में लोग डालते हैं, बोलते हैं कि दुर्गा माता ले रही है ये। उन्होंने पूछा था उनसे कि लेगी, दुर्गा माता ने कहा दिया है ये कि आपको उनको देना चाहिए ये सब। तो इसमें जो बलि शब्द का प्रयोग जब नहीं जानते हैं कैसे करना चाहिए, तो गलत गलत रूप में लोग आचरण करने लगते हैं। तो यहाँ बताते हैं भगवान, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जो भक्ति आदि से समन्वित होकर एक वर्ष में एक बार भी रोज पूजा कीजिए अपने आप, लेकिन एक वर्ष में कम से कम जो आप विशेष रूप से पूजा करना चाहते हैं, महापूजा, तो ऐसी स्थिति में जैसे नवरात्र के समय में करते हैं, तो उस समय आप महात्म्यम अवश्य सुनिए। मैं नहीं बोलता हूँ, जगत जननी जगदम्बा माता वो अपने शब्दों में बोलती हैं कि ममई तन महात्म्यम, मेरा महात्म्य, ममई तन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। जो भक्ति से सुनता है, प्रेम पूर्वक सुनता है, तो क्या होता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो देवी जी उस भक्त की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है, उसके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होने लगती है, धन धान्य की कमी नहीं होती, संतान सुख की कमी भी नहीं होती। और जगत जननी जगदम्बा माता ने कहा है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। प्रसाद बोलते हैं आशीर्वाद को, तो उनके आशीर्वाद से ऐसा होता है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर आगे, श्रुत्वा ममैतन माहात्म्यम तथारोत्पतय शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। देवी जी के महात्म्य को जो सुनता रहता है तो पराक्रमी हो जाता है, निर्भय हो जाता है। युद्ध में अगर जाता होगा या उसका ऐसा क्षेत्र है कि अर्जुन की भांति उसे युद्ध करना है, तो उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे, युद्ध करना था उनको रावण से, तो उन्होंने रामेश्वरम में भी पूजा की थी, पहले शिव जी की अर्चना की थी, लेकिन उन्होंने शक्ति की भी आराधना की थी, शक्ति की भी आराधना की थी कि जिससे उनको इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तब विजयादशमी के विषय में भी आता है कि वे विजयी हो जाते हैं। तो परम आदरणीय भगवान, यहाँ तक कि सीता माता ने भी जब प्रभु राम को पहले देखा था, उस समय उनकी भी इच्छा हुई थी कि उनके साथ ही स्वयंवर हो, स्वयंवर में वही जीते। तो वैसे वे गई थी और गौरी मंदिर में, शक्ति ही के मंदिर में, तब जाकर उनको इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हमारे जीवन में शक्ति का प्रमुख स्थान है, हर एक क्षेत्र में हमें शक्ति का आशीर्वाद चाहिए।
फिर कहते हैं इसमें आज अंतिम रात्रि है, इसलिए यह कंप्लीट कर देना होगा मुझे अभी आपको सुनाने में। फिर आगे बोलते हैं यहाँ, कोई खराब स्वप्न देखता होगा तो खराब स्वप्न भी दूर हो जाते हैं उनकी कृपा से। अगर आप अपने कुल में शांति लाना चाहते हैं, अपने घर में शांति लाना चाहते हैं भक्तगण, अपने मन में शांति लाना चाहते हैं, सर्वत्र शांति लाना चाहते हैं, शांति कर्मणि सर्वत्र, सर्वत्र शांति लाना चाहते हैं तो महात्म्यों को अपनाना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। दुस्वप्न दर्शने, वो तो बता दिया मैंने, खराब स्वप्न नहीं होते। ग्रहों की बाधाओं के कारण यदि आपको चिंता है, समस्या है, तो वे भी ग्रहों के लिए तो मंत्र जाप आदि कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप चाहेंगे या तो ग्रहों की बाधाएं हैं लेकिन आपको पता नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता हम पर कृपा करती हैं और वे बचाती हैं हमें ग्रहों से भी। इसलिए कहते हैं उनके महात्म्यों को सुनना चाहिए। दुस्वप्नम च नेभ्रे दृष्टम सुस्वप्नम उपजायते। अच्छे स्वप्न आने लगते हैं, खराब स्वप्न नहीं आते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणम उत्तमम। यदि किसी से दुश्मनी भी है भक्तगण, तो दुश्मनी दूर हो जाती है और मित्रता होने लगती है, दुश्मन का बल कम हो जाता है। फिर जगत जननी जगदम्बा माता बताती है, रक्षो भूत पिशाचानां पठनादेव नाशनम सर्वम ममैतन माहात्म्यम मम सन्निधिकारकम। रक्षो भूत पिशाचानां, भूत पिशाच से भी हमारी रक्षा करती है। अगर हम सिंसियर हैं उनके साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको भूत प्रेत पिशाच से भी कोई भय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भूत के बारे में कोई चर्चा कर रहा है, वैसे तो हनुमान चालीसा में भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना कुछ है हमारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन जब भूत की समस्या आती है या तो आपको भय है, तो ऐसी स्थिति में आप इधर उधर भागने लगेंगे, तब भूल जाएंगे माता को। हमें उन्हीं की शरण में आना है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है भक्तगण। फिर आगे बताते हैं, सर्वम ममैतन माहात्म्यम मम सान्निधिकारकम पशु पुष्प अर्घ धूपैश्च गंध दीपैस्तथोक्तमैः। धूप दीप अर्घ आदि से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, पान फूल अगरबत्ती चिराग आदि से पकवान आदि अर्पण कर सकते हैं। और पशु के विषय में जो कहा गया है यहाँ, पशु पुष्प अर्घ, इसका अर्थ है कि जीता जागता पशु। वो तो अभी भी कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को गाय दान में दे देता है, गाय गौ, सचमुच का गाय, सचमुच की गाय, समझते हैं ना, गौ पूजा करते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण यहाँ बता रहे हैं आपको कि जो एप्लीकेबल नहीं है अभी उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं कहा गया है कि पशु को काट के अर्पण कीजिए। आपने या अन्य लोगों ने यदि फ्रेंच सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम को अपनाया है, या तो अन्य सिस्टम अन्य प्रणाली को अपना चुके हैं जहां अलाउड है सब कुछ, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप अपने धर्मों को बदलेंगे अब, कि दुर्गा माता को ये सब अर्पण करेंगे। फिर आगे बताते हैं आपको, विप्राणाम भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या। अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर तब आप यज्ञ करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं। सभी ब्राह्मण तो अच्छे हैं अपने भाव पर, लेकिन जो महात्म्य को पढ़ते होंगे, जो महात्म्य के बारे में जानते होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं ब्राह्मण जो महात्म्य को नहीं भी करते होंगे या नहीं भी जानते होंगे,
लेकिन यहाँ बताते हैं जो महात्म्य को जानते हैं, जो आकर महात्म्य सुनाएंगे आपको। दुर्गा माता महात्म्य सुनेगी, आप वे महात्म्य सुनाएंगे आपको। सही बोलता हूं या गलत? जो महात्म्य नहीं समझते होंगे उनके बुलाने से आपको महात्म्य नहीं मिलेगी, महात्म्य नहीं मिलेगा, दुर्गा माँ की महिमा नहीं सुन पाएंगे आप। अगर सप्तशती होमम कराना है या आपको बीज मंत्रों द्वारा हवन कराना है तो जो व्यक्ति तैयार है इसके लिए उसी को बुलाकर करवाना चाहिए। अब आप जाएंगे एक आई स्पेशलिस्ट के यहाँ, आपको आंखों को ठीक करना है। आप चले जाएंगे एक ऐसे स्पेशलिस्ट के यहाँ जो कार्डियोलॉग हो, तो वो आप गलत स्थान में चले गए। वो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, लेकिन जानना चाहिए कहाँ किस क्षेत्र में आपको जाना है। अब ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण होकर आपको बोलेगा कि ये सब जरूरी नहीं है, कलयुग में महिमा कुछ नहीं है। ये तो हम आग्रह नहीं होंगे, कारण कि दुर्गा माता ने वरदान दे दिया है हमें कि हमको प्रसन्न मन से पूजा करनी है, श्लोक आदि पढ़ना है। आज तो ये लोप हो रहा है, कहीं पाठ पढ़ेंगे, कहीं बीज मंत्रों से हवन करेंगे तो कुछ लोगों को हंसी आती है कि क्या हो रहा है ये। उन्होंने नहीं देखा है अपने जीवन में ये सब, शायद पहले मंत्रों द्वारा कैसे हवन हो रहा है। तो कहने का भाव है उनको सीखना चाहिए धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। आपको पता होगा कि अभी दुनिया भर में ये दुर्गा पूजा को एकदम विशेष स्थान दिया गया है। बंगाल में, अभी कोलकाता में एक वीडियो में अभी ये प्रभाव बताया जा रहा है, कारण कि उसमें हर प्रकार की विद्या है मंत्रों में। और एक जगह कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक जगह आता है विद्या समझता कि सब प्रकार की विद्या भरी हुई है इस महात्म्य में, बीज मंत्रों आदि में सब प्रकार की विद्या। तो मेडिकल से संबंधित कुछ है जो उन्होंने रिसर्च किया, इसीलिए उन्होंने इसको बहुत अच्छा मान लिया है वर्ल्ड वाइड। फिर आगे बताते हैं भक्तगण, संकट आदि काल में श्रुतम हरति पापानी। अगर हम सुनेंगे महात्म्य को भक्तगण, कोई संकट आदि भी नहीं तो पापों को हर लेती है, वे मन स्थिर हो जाता है। सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से पाप कर्म भी कम हो जाएंगे या पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। और आरोग्यम मतलब कि आपको रोग नहीं होगा इधर उधर व्यर्थ में। रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनाम कीर्तिनम मम। जगत जननी जगदम्बा माता रक्षा भी करती है भक्तगण। फिर बताती हैं कि जो स्मरण करता है, स्मरण अभी तो उच्चारण बताया गया, जो महात्म्यों को सुनता है, लेकिन अब फिर बताती है स्मरण ममई तच्चरितम नरो मुचेत संकटात्। जो स्मरण करता है उनको, उनके चरित्रों को कि कैसे उन्होंने राक्षसों को मारा, तो मुचेत संकटात्, संकटों से मुक्त कर देती है। देखिए कितनी शक्ति है उनके चरित्रों में। देखिए भक्तगण, जैसे बताया गया कहीं कि बहुत लोग जानते हैं कैसे पूरी तैयार करते हैं और पूरी खाते भी हैं। सिर्फ पूरी ही नहीं खाते, अन्य पकवान भी पकाते होंगे, ए वैरायटी ऑफ फूड। अब पूरी के अलावा दाल पूरी भी है, पराठा भी है, सब कुछ है, चावल भी है। तो अगर आप जानते हैं भोजन तैयार करना, तब आपके यहाँ एक वैरायटी है। अब जो जिस व्यक्ति के यहाँ वो प्रिपरेशन के लिए कोई रिसाइप नहीं, कुछ नहीं जानता, तो उसके लिए शायद नहीं होंगे ये सब फैसिलिटी तैयार करने में।
तो इसी प्रकार पूजा पाठ में, यज्ञों में महात्म्य से हवन करना, पूजा, ये एक प्रकार का रिसाइप है, ये एक प्रकार का ये भोजन है, ये एक प्रकार का प्रिपरेशन है ये। तो जो व्यक्ति ये जानता है कराना चाहिए, करवाना चाहिए उससे ऐसा यज्ञ पूजन, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, लोप हो जाएगा, इसका कट शॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ कट। इसलिए जो है सो कि भगवान बोलते हैं कि वे धर्म की रक्षा करते हैं। जो कुछ लोप हो रहा है तो उसको फिर लाते हैं संसार में। तो इसीलिए जो है सो कि विदेशों में भी दुर्गा पूजा, महात्म्य आदि पर अभी देखिए, जो मैंने बताया, अभी ग्लोबली एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है अभी। तो परम आदरणीय भगवान जगत जननी जगदम्बा माता ने जब ऐसा बताया तो ऋषि कहते हैं, देखते देखते ऐसा बोलते हुए जगत जननी जगदम्बा माता देवताओं से बात कर रही थी। ऐसा कहते कहते वे अचानक वहाँ से डिसअपीयर हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। और फिर निशुम शुम आदि जो राक्षस थे, ये लोग तो मारे गए और अन्य लोग पाताल लोक में चले गए। मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होती है और संसार की रक्षा करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। मतलब कि वे ही महामारी के रूप में भी आती हैं। महाकाली, महाकाले, महामारी स्वरूपया, वे ही महामारी के रूप में, पौंदेमी के भी रूप में आती हैं। महामारी मतलब बृहद रूप में लोगों का मर जाना। महामारी, महा मतलब ग्रेट, मारी मतलब मारना, तो ग्रेट स्केल में मारना, वो महामारी है वो। और देखिए पैंडेमिक में कितने लोग गुजर गए। आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो बहुत लोग गुजर गए है कोविड-19 से भी। फिर आगे बोलते हैं वही फिर स्थिर करने वाली है। भव कालेन्द्रीणाम सैवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृह है सैवा भावे तथा अलक्ष्मीर्विनाशयोपजायते। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित रहती है, उन्नति प्रदान करती है। और जब उनकी कृपा नहीं रहती, लोग उनको नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में गरीबी हो जाती है, गरीबी के रूप में वास करती है और विनाश भी होता है। इसलिए कहते हैं स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूपैर गंधादिभिस्तथा ददाते विक्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम। पुष्प धूप चंदन आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन पुत्र धार्मिक बुद्धि उत्तम गति प्रदान करती है। वे हर तरह से कल्याण करती है, वे सर्व प्रकार से कल्याण करने वाली है। तो परम आदरणीय भगवान यहाँ जो है सो कि 12वें अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता ने शिक्षाप्रद बातें दी। परम आदरणीय भगवान मेधा ऋषि अब अंत में कहते हैं, राजा सुरत और समाधि जी को बता रहे हैं कि जगत जननी जगदम्बा माता वहाँ से अंतर्ध्यान हुई। तब मेधा ऋषि बताते हैं दोनों को, राजा सुरत को और समाधि जी को भी, कि अब आप लोग, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं यहाँ कि इस प्रकार से मेधा मुनि के वचन सुनकर भगवान, मेधा ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरत उत्तम व्रत का पालन करने लगे, व्रत रहने लगे जंगल में मेधा ऋषि के आश्रम में।
दोनों समाधि जी और राजासुरथ दोनों व्रत रहने लगे, तपस्या करने लगे, देवी सूक्त का पाठ करने लगे, जप करने लगे, मिट्टी की मूर्ति बनाकर गंगा के तट पर पूजा करने लगे। कैसी पूजा करते हैं? फूल से पूजा करते हैं, धूप से पूजा करते हैं, हवन आदि करते हैं। हवन आदि कर्म आराधना करने लगे। उनका आहार कम होते गया। क्यों? कारण कि बहुत व्यस्त थे वे पूजा पाठ में। प्रेम पूर्वक तपस्या करने लगे कि जिससे उनको माता की पुनः कृपा प्राप्त हो और माता का दर्शन भी हो। तो भक्तगण प्रत्यक्ष दर्शन भी मिला उनको माता का। माता जी प्रसन्न हुई, प्रकट होती हैं। देव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मतस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी कहती हैं कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले जो समाधि जी थे, आप लोगों ने श्रद्धा भक्ति से पूजा की, तपस्या की। आप जिस चीज़ की अभिलाषा रखते होंगे, जिस वस्तु की अभिलाषा रखते होंगे, जो भी आप पाना चाहेंगे बताइए, आप मांगिए मुझसे, मैं प्रसन्न होकर आपको दूंगी। तब भक्तगण मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं ततो वज्रेन्द्रिपो राज्यमविभ्रंशन् यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वज्रे निर्वन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञ संगविच्युतिकारकम्। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भक्तगण कि राजा सुरथ ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य को मांगा और इस जन्म में कि उसका युद्ध हो और वो जीत जाए, फिर से अपने राज्य को प्राप्त करें, यह वरदान मांगा। तो यही वरदान होता है उनके लिए। और जो समाधि जी थे वे कुछ विद्वान थे और वे दूसरा कुछ मांगते हैं। वे कहते हैं कि आसक्ति के नाश के लिए ज्ञान चाहते हैं वे। तब जगत जननी जगदम्बा माता भक्तगण बोलती हैं कि राजा को बोलती हैं कि हे राजन, तुम शत्रुओं को मार लोगे और अपने राज्य को फिर प्राप्त कर लोगे और बाद में आपका इधर तो राज्य स्थिर होगा, लेकिन मृत्यु के बाद तुम भगवान विवस्वन सूर्य के अंश में जन्म लेकर, सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। तो इसी प्रकार भक्तगण समाधि जी ने ज्ञान प्राप्त, ये राजन जो है सो कि राजा हुए वे। आगे चलकर भी राजा सुरथ की इच्छा थी कि वे फिर राजा बने, लेकिन जो समाधि जी थे उनकी इच्छा जो थी कि वे ज्ञान प्राप्त करें कि जिससे उनको मोक्ष हो। तो यही हुआ भक्तगण, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यहाँ मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार दोनों को उन्होंने वरदान दिया, मनोवांछित फल दिया। राजा सुरथ का भी कल्याण हुआ और समाधि जी का भी कल्याण हुआ भक्तगण। तो देखिए, कथा श्रवण करने के बाद, पाठ श्रवण करने के बाद हम अभी तैयार हो गए हैं सब लोग पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम अब और पीछे हो जाएं, हमको और आगे बढ़ना चाहिए। अभी प्रिपेयर्ड कर दिया गया है आप लोगों को, ज्ञान मिला अभी 9 दिनों में, अभी कल और हवन होगा यहाँ। तो ऐसी स्थिति में भक्तगण हमको सोच विचार कर अपना कर्म करना चाहिए कि जिससे जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और देखिए, यहाँ राजा सुरथ ने और समाधि जी ने तो यज्ञ किया था, यज्ञ का वर्णन है। तो यहाँ तो मैं यज्ञ करता रहता हूँ, मंगलवार को भी यज्ञ होता है, भक्त लोग आते रहते हैं,
लेकिन जो लोग नहीं भी आते होंगे, उनकी इच्छा हो तो वे भी इसके लिए सोच विचार कर वे आ भी सकते हैं। तो इस तरह से अभी आप लोगों को बताया गया कि जगत जननी जगदम्बा माता ने शिक्षाप्रद बातें दी, उन्होंने वरदान भी दिया। तो प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक जो भी इसमें है, ये तो समुद्र की भांति अथाह है भक्तगण, लेकिन फिर भी इसमें से जो है सो कि आपको ज्ञान प्रदान करने का विचार हुआ और जगत जननी जगदम्बा माता की प्रेरणा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो है सो कि मैं यही कहूँगा कि आप लोग श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक हवन में भी भाग लीजिए कल, और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। संकल्प कीजिए आज से जीवन में कि हमको क्या करना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में उनकी कृपा चाहिए, संगठित होना चाहिए। वे कहती हैं कि जो उसकी शरण में आता है धीरे धीरे उसका यहाँ धन भी होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक समाज में धन चाहिए। आज धन के बिना आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो वे धन भी देती है, बोलती है ना, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। कौन नहीं चाहता है कि उसके यहाँ धन की वृद्धि न हो, कल्याण न हो? कोई कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। तो वही करने वाली है ये। सभी लोग चाहते होंगे कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो उनकी कृपा जब प्राप्त होती है तो उनको प्रसन्न कीजिए पहले। जब प्रसन्न करेंगे तुष्टा, जब उनको प्रसन्न करेंगे तो रोगान शेषान पहन से तुष्टा, रोगों को भी वे दूर कर देगी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। देखिए देवता लोग संगठित हुए, उनकी प्रार्थना करने लगे, तब जाकर वे दर्शन भी देती है, अवतार भी लेती है, पृथ्वी के भार को उतारती है। अब एक दूसरे को नहीं मानेंगे हम। आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे पीठ के पीछे, वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा, या वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, तो कहाँ पर गति जा रही है? इसलिए जो है सो कि सावधान होना चाहिए। वे हमें शिक्षा देती है कि हमको संगठित होना चाहिए। उनके 8 जो हाथ हैं एक मूर्ति में, 8 हाथ, चतुर, 4 लेफ्ट 4 राइट में, तो उससे हमें ये 8 प्रकार की शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा है कि हमको उनकी प्रार्थना करने से काफ़ी धन की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे हम जीवन व्यतीत करें। खर्च नहीं करेंगे व्यर्थ, अच्छे कामों में खर्च करेंगे। स्वास्थ्य भी वे देगी, हेल्थ भी देगी अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए वही संगठित करेगी हमें, और अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे संस्था में, तो आपका यश भी होगा, फेम भी होगा कि आपने अच्छा काम किया। और सच्चाई पर होना चाहिए, झूठ मत बोलिए, सत्य का पालन कीजिए। अगर झूठ का सहारा लेंगे तो वे आपके छोड़ देगी। अब देखिए क्या करना है आपको, सत्य का पालन करेंगे या झूठ का पालन करेंगे। तो इसलिए कहा गया है ट्रूथफुलनेस वही है। फिर यूनिटी चाहिए संसार में। अभी तो संगठन मैंने कहा, किसी प्रयोजन के लिए संगठन होना चाहिए, और मनुष्य को यूनिटी में होना चाहिए। इस देश में जो हम जी रहे हैं या पूरी दुनिया में यूनिटी चाहिए। हम सब इंसान हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे, हरा दे, घायल कर दे, तो वो इंसानियत नहीं है। कहने का भाव ये है कि हमको यूनिफाइड रूप में होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए संसार में, यूनिटी। फिर इसके बाद ईमानदारी भी चाहिए, ब्रेविटी। वे शिक्षा देती हैं एक हाथ से कि ईमानदारी भी होनी चाहिए, और एजुकेशन भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी होना चाहिए। एकेडमिक एजुकेशन तो ठीक है, स्कूल में जो है वो भी पढ़ाते हैं, सीखना चाहिए बच्चों को, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है सबको लेना चाहिए, वॉट एवर बी योर एज। स्पिरिचुअल नॉलेज सबके लिए लागू होता है, और जो सबसे वृद्ध हैं वही पहले जाते हैं। तो जाने से पहले स्पिरिचुअल नॉलेज ले लेना चाहिए। सही बोलता हूँ या गलत?
स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का तो यही एक समय है। अभी नहीं रहेंगे तो क्या लेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज? बाग खाली जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। मतलब कि पुण्य नहीं ले जाएंगे। अच्छा काम किया, ठीक है, ये सब पुण्य है, लेकिन जो आपको इस शरीर से करना होगा, यज्ञों में भाग लेना, पूजा आदि करना, वो जब जाएंगे, उठेंगे, जब बैठेंगे भक्तों के साथ जो यज्ञ आदि करते होंगे, तभी पता चलेगा इसमें क्या आनंद है। नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा जीवन। तो बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने